दिन बजे थे। आर्व अपने कमरे में अकेला बैठा था। फोन की स्क्रीन बार बार जल रही थी, लेकिन उसने किसी को मैसेज नहीं किया था। टिंग एक नया वॉइस नोट आया। भेजने वाले का नाम देखकर आर्व का दिल रुक गया। रिया। रिया तो 3 महीने पहले मर चुकी थी। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। पंखा चल रहा था। आर्व ने डरते हुए प्ले बटन दबाया। आर्व, तुम सुन रहे हो ना? आवाज बिल्कुल रिया की थी। वही सॉफ्टनेस, वही। आर्व का गला सूख गया। ये कैसे हो सकता है? वो खुद से बुदबुदाया। मुझे यहां से निकालो। बहुत अंधेरा है और कोई मुझे देख रहा है। पीछे किसी दरवाजे के खुलने की आवाज आई और फिर अचानक वॉइस नोट कट गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्व ने तुरंत चैट को लास्ट सीन उसने कांपते हाथों से टाइप किया। रिया, तुम कहां हो? सेंड दबाते ही डबल टिक और तुरंत ब्लू टिक। आर्व की सांसें तेज हो गईं। कुछ सेकंड बाद फिर एक वॉइस नोट आया। इस बार आवाज और भी धीमी थी। आर्व, तुमने मुझे छोड़ा क्यों? उसके दिमाग में वो रात घूम गई जब एक्सीडेंट हुआ था। बारिश, फिसलती सड़क और आर्व ने कार मोड़ने में 1 सेकंड की देर कर दी थी। रिया की मौत। आर्व की आंखों में डर के साथ गिल्ट भी भर गया। मैं मजबूर था, वो फुसफुसाया। अचानक कमरे की लाइट चिलमिलाने लगी। टिक टिक। घड़ी की आवाज तेज हो गई। फोन फिर बजा। अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो मेरे पास आओ। नीचे एक लोकेशन पिन आया। आर्व ने मैप खोला। लोकेशन देखकर उसका दिल बैठ गया। वही पुराना पुल जहां एक्सीडेंट हुआ था। रात और भी गहरी हो चुकी थी। सड़क खाली, स्ट्रीट लाइट्स आधी बुझी हुई। आर्व कार लेकर पुल के पास पहुंचा। बारिश की हल्की बूंदें फिर से शुरू हो गई थीं। सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसे उस रात था। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। मैं यही हूं। आर्व कार से उतरा। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ नदी की आवाज। और तभी उसे सामने पुल के किनारे एक सफेद साया दिखा। लंबे बाल, झुका हुआ सिर। रिया। उसकी आवाज कांप गई। साया धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। चेहरा आधा अंधेरे में था और जो हिस्सा दिख रहा था वो इंसानी नहीं था। आंखें पूरी काली, होंठ फटे हुए जैसे किसी ने खींच दिए हों। आर्व पीछे हटने लगा। फोन से फिर वही आवाज आई। तुम देर से आए, अब मैं अकेली नहीं हूं। अचानक पुल के नीचे से कई और आवाजें आने लगीं। फुसफुसाहट, रोने की आवाजें, जैसे कोई और भी वहां था। रिया का साया मुस्कुराया। अब तुम भी होगे। और वो तेजी से आर्व की तरफ बढ़ी। आर्व भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए। फोन हाथ से गिर गया। स्क्रीन पर आखिरी मैसेज चमक रहा था। रिकॉर्डिंग। और उसमें दिख रहा था आर्व खुद पुल के किनारे खड़ा था। लेकिन वो तो सामने खड़ा था। फिर ये रिकॉर्डिंग कौन कर रहा था? पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ठंडा, बर्फ जैसा। आर्व धीरे धीरे मुड़ा और उसके ठीक पीछे एक और आर्व खड़ा था। वही चेहरा, लेकिन आंखें पूरी काली। तुम्हारी जगह अब मैं हूं, उसने मुस्कुराकर कहा। अगली सुबह पुल के पास लोगों की भीड़ थी। एक कार खड़ी, दरवाजा खुला हुआ, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक फोन पड़ा था जिसमें एक नया वॉइस नोट आया। कोई है? मुझे यहां से निकालो।